हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। हमारे प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम बात कर चुके नर्वस सिस्टम के बारे में। हम डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम स्टडी कर चुके स्टूडेंट। अब हम आज बात करने जा रहे हैं यूग्लिना के बारे में। देखिए स्टूडेंट, यूग्लिना एक प्रोटोजोन्स है और हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले यूग्लिना का क्लासिफिकेशन कि किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है उसको लर्न करना जरूरी है। देखिए फाइलम प्रोटोजोआ में आ रहा है सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा, क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरा, ऑर्डर यूग्लिनिडा और जीनस यूग्लिना, स्पीसीज विरिडिस। हमारे यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स में यूग्लिना की डिटेल स्टडी की जाती है स्टूडेंट, क्लास बीएससी लेवल हो चाहे एमएससी लेवल हो। और देखिए हमारे मेन कंटेंट क्या रहेंगे आज के, स्ट्रक्चर ऑफ द यूग्लिना की हम डिटेल स्टडी करेंगे, लोकोमोशन किस तरीके से कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से होगा और रिप्रोडक्शन की हम डिटेल स्टडी आज करेंगे स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे आपको यूग्लिना का व्यू दिखाया गया है कि किस तरीके से माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, प्रोटोजोन्स है। और ये जो रेड कलर का पॉइंट दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये स्टिग्मा है जिसकी हम आगे स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हैबिटेट यानी किस तरह की एनवायरनमेंट में, हैबिटेट में ये यूग्लिना प्रेजेंट है। देखिए यूग्लिना एक तरह का जू प्लैंकटन है स्टूडेंट। तो यूग्लिना विरिडिस जो प्रेजेंट होता है ये हमेशा फ्रेश वाटर पॉन्ड में प्रेजेंट होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रेश वाटर इसी में ही प्रेजेंट होगा, मेराइन वाटर में यूग्लिना कभी प्रेजेंट नहीं होता है स्टूडेंट। और इसकी जो अपीयरेंस होती है ये ग्रीन कलर की होती है और ग्रीन कलर की अपीयरेंस के कारण स्टूडेंट हमें वाटर का इस तरीके से ग्रीन कलर भी दिखाई देता है पॉन्ड्स में। अगर यूग्लिना बहुत ज़्यादा इनके नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया कि लैब में किस तरह से स्टडी करते हैं। पॉन्ड से फ्रेश वाटर ला के यूग्लिना सर्च करते हैं तो मूवमेंट करते हुए यूग्लिना हमें अच्छे से दिखाई दे जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द यूग्लिना विरिडिस। देखिए अगर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगी, इस तरीके से इसका एंटीरियर पॉइंट रहेगा और नैरो पॉइंट थोड़ा सा, इसका जो नैरो एंड है ये थोड़ा सा पॉइंटेड रहेगा। और बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होती है, जबकि अगर हम पैरामीशियम की बात करते हैं तो वहाँ सीलिया प्रेजेंट है स्टूडेंट। और सिंगल न्यूक्लियस यूग्लिना विरिडिस में प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट। और ये जो एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई गई है दैट इज कॉल्ड रिजर्वोयर, इसको रिजर्वोयर कहते हैं। और इसके इधर साइड में रेड कलर का पॉइंट स्टिग्मा दिखाई देता है जो कि लिपिड से बना रहता है। और ये इस तरह के जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है दीज आर दी क्लोरोप्लास्ट। और आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन स्टूडेंट कौन सी है इसकी, पेलिकल, एंड पेलिकल इज मेड अप बाय दी प्रोटीन, ये प्रोटीन की बनी हुई स्टूडेंट। देखिए आउटर लिमिटिंग कौन सी है, पेलिकल है, पेलिकल पे स्पाइरल स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिवाइडेड रहेगा। देखिए यहाँ पे यूग्लिना की और डिटेल स्ट्रक्चर दिखाई गई है। आपको ये भी ध्यान रखना है यूग्लिना इज दी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी प्लांट्स एंड एनिमल। ऐसा क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि इन दी प्रेजेंस ऑफ दी सनलाइट इट शोज फोटोसिंथेसिस। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, लेकिन इन दी डार्कर जब अगर ये ऐसे एरिया में जाएगा जहाँ पे डार्क है तो उस समय ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना होके स्टूडेंट उस समय ये सेप्रोफिटिक मोड शो करेगा, यानी कि इसका जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो बदल जाएगा। इसलिए इसको ये वे बोलते हैं कि एनिमल की तरह से भी न्यूट्रिशन इसमें दिखता है और प्लांट की तरह से भी, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी प्लांट एंड एनिमल कहते हैं। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब देखिए अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये एक रिजर्वोयर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ऊपर का जो फ्लैश शेप का है। और यहाँ पे आपको लॉन्ग फ्लैजेला दिखाई दे रही है। यूग्लिना में दो फ्लैजेला प्रेजेंट होती है, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, एक लॉन्ग फ्लैजेला होती है, एक शॉर्ट फ्लैजेला होती है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यूग्लिना में क्या होता है कि जो ये स्टोरेज फूड मटेरियल है ये पैरामाइलम होता है, इसीलिए इसको एनिमल लाइक कहा जाता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जैसे प्लांट सेल की तो वहाँ पे सेलुलोज के फॉर्म में अपने को सेल वॉल प्रेजेंट होती है और स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज ग्रेन्यूल्स मिलते हैं।
जबकि यहाँ पे पैरामाइलोन होता है। पैरामाइलोन आयोडीन के साथ ब्लू कलर नहीं देता, जबकि स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसीलिए यूग्लिना को प्लांट से थोड़ा सा डिफरेंट मानते हैं। और जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है पेलिकल, इट इज़ मेड अप बाय प्रोटीन, ये भी ध्यान रखना है। और एंटीरियर एंड में रिजर्वोयर की साइड को आपको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दिखाई देगी स्टूडेंट। यहाँ पे लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जो सराउंड की हुई छोटी छोटी वैक्यूल्स यहाँ पे और प्रेजेंट होंगी। देखिए स्टूडेंट, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, और एसेसरी वैक्यूल इनको सराउंडेड किए रहती है। और जो रेड कलर का पॉइंट है ये स्टिग्मा है, जो कि आई स्पॉट भी कहलाता है स्टूडेंट। अब देखिए, इसमें आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है कि स्टोरेज फूड मटेरियल किस फॉर्म में होता है, पैरामाइलोन पे। ये क्वेश्चन बनता है हमारे पार्ट ए में, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है स्टूडेंट। और इट इज़ कंसीडर्ड एट द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। अब आप बस ये देख सकते हैं कि किस तरह से फ्लैजेला प्रेजेंट है। अगर हम लोकोमोशन की बात करेंगे तो लोकोमोशन किसके थ्रू होगा, फ्लैजेला के थ्रू होगा। अब सिंगल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, लेकिन जब हम पैरामीशियम की बात करते हैं तो वहाँ पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बोथ एंड पे वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। जबकि अभी हमारे रिजर्वोयर के बीच में फ्लैश, रिजर्वोयर फ्लैश शेप होता है, उसके नीचे एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, और जिसको सराउंडेड की हुई एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स रहेंगी। अगर हम बात करते हैं स्टिग्मा की तो ये ब्राइट कलर का होता है, और ये कैरोटिनॉइड पिगमेंट के कारण रेड कलर का आपको दिखाई देता है। 2 फ्लैजेला है, 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग फ्लैजेला। और लोकोमोशन अकर बाय विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजेला, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे फ्लैजेला दिखाई दे रही है स्टूडेंट। फ्लैजेला का टीएस अगर हम करते हैं तो इसमें क्या अरेंजमेंट रहेगा, 9+2 का, यानी कि 9 आपको पेरिफेरल फाइबर दिखाई देंगे और 2 अपने सेंट्रल फाइबर दिखाई देंगे। पेरिफेरल फाइबर डबलेट के फॉर्म में, ये आपको डबलेट के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं देखिए मूवमेंट की, तो फ्लैजेलर मूवमेंट रहेगा, और जब फ्लैजेला के थ्रू ये जब मूवमेंट करेगा तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से एक इमेजिनरी एक्सिस के चारों ओर किस तरीके से यहाँ पे इस तरह का इसका रोटेशन वाला मूवमेंट होगा, जो आप देख सकते हैं 1 टर्न पर सेकेंड लेगा। और जब ये मूवमेंट करते हैं तो इसका जो फ्लैजेला वाला पोर्शन होता है ये हमेशा स्टिग्मा की साइड में ओरिएंटेड रहता है। इसको फ्लैजेलर मूवमेंट बोलते हैं स्टूडेंट। आप देख सकते हैं कि 12 बीट्स, इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो फ्लैजेला के थ्रू इसमें बीटिंग भी होगी। अब इसके साथ साथ ये यूग्लिनोइड मूवमेंट भी शो करता है। यूग्लिनोइड यानी कोई स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पे ये एक तरह से ग्लाइडिंग फिसलता हुआ चलेगा। अगर यहाँ आप देखोगे तो इसमें वेव्स जो पास होती है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एंटीरियर पार्ट ब्रॉड हो रहा है, फिर मिडिल में, और लास्ट में आप यहाँ देख सकते हैं ये पीछे की साइड ये वेव प्रोसीड होती है। अब ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम रिजर्वोयर वाला पोर्शन की बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दिखाई थी जो सराउंडेड बाय द एसेसरी वैक्यूल्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, वाटर साइटोप्लाज्म के थ्रू बॉडी में एंट्री करता है पेलिकल से होता हुआ, और उसके बाद वाटर एक्टोप्लाज्म से एंडोप्लाज्म में आता है, एसेसरी वैक्यूल में आएगा, उसके बाद मेन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में आएगा, और ये अपने एम्प्टी कर देगी इधर की साइड में, यानी रिजर्वोयर की साइड में, और रिजर्वोयर से होता हुआ वाटर बाहर निकल जाएगा, यानी एंडोस्मोसिस के थ्रू बाहर आ रहा है और अंदर आ रहा है सॉरी बॉडी के, और उसके बाद ये बाहर निकल रहा है वाटर। इसमें ये ध्यान रखना है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है। अब हम बात करते हैं जैसे बाइनरी फिजन की। अगर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाइनरी फिजन है, यानी एक यूग्लिना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन है स्टूडेंट। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्स डिवीजन कभी नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन है, और जितने भी ऑर्गेनेल हैं यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल वो सब डुप्लीकेट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया बाइनरी फिजन में। अब अगर हम मल्टीपल फिजन की बात कर रहे हैं तो देखिए
इसमें जब मल्टीपल फ्यूजन होता है तो एक यूग्लिना, यहाँ पे ये पामेलाइसिस की तरह दिखाई गई मल्टीपल फ्यूजन में, और जो म्यूसिलिजिनस कोट होता है उससे ये सराउंडेड हो जाते हैं, म्यूसिलिजिनस कोट से। और एनसेसमेंट की बात करते हैं, एनसेसमेंट कब होगा? जब अनफेवरेबल सिचुएशन होगी। इसमें सर्वाइव करने के लिए यूग्लिना के चारों ओर एक कोटिंग बन जाएगी जिसे सिस्ट बोलेंगे, और सिस्ट इज मेड अप बाय दी जिलेटिनस कवर, जिलेटिनस कवर्स की बनी हुई होगी। होपफुली स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।